नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों को मासिक धर्म में व्रत करने के लिए क्या नियम है हमारे हिंदू धर्म में। बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दर्शकों, आपने देखा होगा कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। मासिक धर्म के समय महिलाओं को मंदिर या पूजा स्थल में जाने की इजाजत नहीं होती। अब बात यहाँ आती है कि धार्मिक आयोजन में महिला का जाना अशुभ व अपवित्र क्यों माना जाता है। महिलाएं इस दौरान व्रत कर सकती हैं तो उन्हें व्रत करने का कोई भी फल मिलता है या नहीं। यदि यह शास्त्र सम्मत है तो इसके पीछे क्या कारण है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही रहस्य के विषय में बताएंगे। दर्शकों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महिलाएं मासिक धर्म के समय ब्रह्म हत्या जैसे पाप को झेलती हैं। भागवत पुराण के अनुसार इंद्र किसी बात से देवगुरु बृहस्पति से नाराज होकर स्वर्ग लोक से कहीं चले गए। उधर जब यह बात की सूचना असुरों को मिली तो उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्रदेव को वहां से भागना पड़ा, जिससे परेशान होकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के कहे अनुसार ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे इंद्रदेव। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अज्ञान थे कि जिस ब्रह्म ज्ञानी की वो सेवा कर रहे हैं उनकी माता असुर हैं, इसलिए उस ज्ञानी को असुर से अधिक लगाव था, जिस कारण वह इंद्र की हवन यज्ञ सामग्री को देवताओं की बजाय असुरों के निमित्त लगा देते थे। उधर जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो वह उस ज्ञानी की हत्या कर देते हैं। जब उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि उन्होंने विश्व रूपा की हत्या कर बहुत बड़ा अपराध कर दिया गया है तो वे एक फूल में छिपकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। जब वे इंद्र की पूजा से प्रसन्न हो गए तो श्री विष्णु बोले, हे देवराज, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से बचने के लिए तुम्हें भूमि, जल, पेड़ और स्त्रियों को ब्रह्म हत्या का थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ ही सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। सबसे पहले इंद्र ने वृक्षों से अपने पाप का एक अंश लेने का अनुरोध किया तो पेड़ ने ब्रह्म हत्या का 1/4 हिस्सा ले लिया। इसके बाद इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि तुम सूखने के बाद तुरंत जीवित हो जाओगे। साथ ही जल से विनती करने पर जल ने ब्रह्म हत्या का कुछ अंश ले लिया। बदले में इंद्र ने उन्हें अन्य वस्तु में मिलाने पर आपका वजन बढ़ जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। इसके बाद भूमि से विनती की और कुछ भाग ब्रह्म हत्या का भूमि को दे दिया गया। समय आने पर तुम्हारे गहरे गड्ढे स्वयं भर जाएंगे। फिर इंद्र देव स्त्री के पास पहुंचे। स्त्री ने बाकी का बचा सारा पाप ले लिया। इसके बदले में इंद्र ने स्त्रियों को वरदान दिया, तुम रजस्वला होने के बाद संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। जब इंद्रदेव ब्रह्म हत्या का पाप झेल रहे थे तो उन्होंने फूल में छिपकर भगवान की आराधना की थी। तब न तो वे मंदिर में थे, न ही उनके पास भगवान की कोई मूर्ति थी। ठीक इसी प्रकार महिलाएं भी व्रत तो कर सकती हैं परंतु मंदिर नहीं जा सकती, न ही किसी मूर्ति का स्पर्श कर सकती हैं। यदि कोई महिला फिर भी ऐसा करती है तो भगवत पुराण के अनुसार इसे पाप माना जाएगा। ऐसे में यदि कोई महिला मंदिर जाती है तो वह पाप की सजा इसी जन्म में भुगतती है। मासिक धर्म ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा है, इसलिए महिलाएं शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाती हैं।
कुछ जगह ऐसा भी देखा जाता है कि मासिक धर्म के समय लोग महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमेशा ही सम्मान का पात्र होती हैं। दर्शकों, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि मासिक धर्म में स्त्रियों को मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।